नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पंचलाइट। पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के जमा करके महंत टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सभी कुल 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा होती है। सभी साजिशों में दरी, जाजिम, सतरंगी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। कहानी पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय 10 रुपये जो बचा दिए, इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन के बहादुर राजा में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिवस दहाड़े ही गांव रियासत सबसे आगे पंचायत का लाठीदार पंचलाइट का डिब्बा पर लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच जादूगर। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, लालटेन की खरीद कहाँ से हुई? देखते नहीं है पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी दें बिजली बत्ती और लैपटॉप के पंचलेट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सारे कामकाज ठीक आ गए। चल चल, अपना पंचलाइट आ गया है। बख्तर बंद आगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी दी गई। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी औरत से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगान ने अपने भगतिया पचकों को समझाकर कहा, देखो आज पंटले की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज अगर आखिर चित्र में ढांचा बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से बिल्कुल सही। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चे ने उत्साह के बाजार में शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर डूब गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गैप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी खाए हुए कहा। सरदार ने पहला टुकड़ा पूरे 5 कौड़ी 5 रुपये। मैंने कहा कि राक्षस साहब, यहाँ मत समझिए कि हम लोग बिल्कुल देहाती हैं। बहुत बहुत पंचाल दिखाता है। इसके बाद मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जात के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार खुद पंचलाइट के टुकड़े लेकर आए तो पूरी 5 कौड़ियों में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला है। पंचलाइट की बक्सा दुकान का नौकर नहीं पहचानता था। मैंने कहा, वजह साहेब, बक्सा बिनासा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दिग्गजों ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, आशिक जी की नज़र के आगे 2 बक्सा? टोले के लोगों ने अपने सरदार और अनुयायियों को श्रद्धा भरी अंतर्विरोधों से देखा। पटदार ने औरों की मंडली में वैकल्पिक मार्ग में सन्न में बात की थी पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाए कौन? ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने नहीं सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल कारतुल सैलून बैठे हैं और पंचलाइट अपलोड हो गया।
गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाए बुझाने का झंझट हो। कहावत है, न भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन, लो मजा अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके अभिलेख वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम बनाकर शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पोस्ट किया जा रहा है। जीव भर ताना कौन सहे, बात बात में दूसरे टोले के लोग कहेंगे तुम लोगों की पंचलेट की बात पहली बार दूसरे के हाथ से न। पंचायत पंचायत की संपत्ति का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने डिबरी कौन जलाता है। सबे कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवाना और बंधदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के अवशेष उतरे थे। किसी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक शहजादे ने ज्ञान सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं काड़े आशिक पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो बेरोजगारी डूबो। पंचों ने मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक किताब के बारे में खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बटंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलैट का पप्पू जरा मूर्खतापूर्ण से दे दो। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात मन में लौट आती है, वहाँ कैसे बोले। वहाँ देखता है कि गोधन पंचलैट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से शिकायत की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलाम सलाम वाला आयाम का गीत गाता है, हम अचंभित मोहब्बत करके सलाम। पंचों का संबंध गोधन पर बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से बसा है गोधन, और अब टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह नहीं है। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपये जुर्माना, ना दे से तो हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उसे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले, और अन्य जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाली, कनेली चिगो धिच एस चिन। कनेली चिंतराकन करता रह गया, गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलैट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जाने बालना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत बाजार हुक्का पानी बंद कर दिया है। यासा का गीत गाकर आग का इशारा मारने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या है, जबकि जाति का अस्तित्व ही पानी में भी जा रहा है। जी दीवाना क्यों? प्रेमी ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है। गोधन को खोल दिया गया। सरदार ने वटदार को भेजा, बट बैगदार ज्ञान बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। जानिए पंचों की क्या विशेषता है। कोई कलकुज्जा सुनाया गया तो मुझे दंड जुर्माना याद दिलाया। बरदान ने रोनी सूरत को छोड़ दिया, कहा, किसी तरह गोधन को करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, मैं देखूं करके। गुलरी काकी की मूर्ति गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लिया गया। सभी के चेहरे पर एक नई आशा की रोशनी चमकती है। गोधन अवशेष पंचलेट में तेल की कमी नहीं हुई। सरदार की महिला ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर करती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूल गान मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के पंचलैट कैसे जलेगा? लो मजा। अब यहाँ दूसरा बनलिस्ट खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार दीवाना और पंचों की बुद्धि पर प्रकट किया। बिन बूझे समझे काम करते हैं ये लोग।
उपस्थित जनसमूह में फिर मोही छा गई। लेकिन गोधन बड़ा शैतान लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। छोटी गाड़ी का तेल ला दो। मुन्नी दौड़ी गई और एक मलसी गाड़ी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप लगा दिया। पंचलेट की रोशनी दुकान में धीरे धीरे रोशनी आती रही। गोधन मुंह से फूटता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। कुछ देर बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ आ गई और रोशनी से लोगों को दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलेट की रोशनी से सारी टोली जगमगा निकली तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर की जय, महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचाट की रोशनी में सभी शिष्यों का चेहरा स्पष्ट हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी अखंडता से गोधन की ओर देखा। चार आंखें और आखी आंखों में बातें अनकही कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को पास से बहुत प्यार किया। कहा, मेरी जात की इतनी कीमत है, रिश्तेदार साथ खून माफ। बहुत बढ़िया गाना है। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झकझोर दो। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी इस कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।